मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट में कल जो है 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद से अब इसको लेकर सरकार घिरती हुई दिख रही है। सरकार इसलिए घिर रही है क्योंकि आज जीवेश मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया और यह कह दिया कि बॉयलर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी बल्कि ऑपरेशनल फॉल्ट था, मतलब चलाने के दौरान कुछ दिक्कतें हुई इसलिए ब्लास्ट हुआ। लेकिन जिन 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई उनमें से एक मृतक हैं संदीप कुमार। उनके चचेरे भाई पिंटू ने कहा कि मेरा भाई लगातार शिकायत कर रहा था कि बॉयलर में फॉल्ट है, उसमें से लीकेज कर रहा है। उसने मैनेजमेंट को ये सारी बातें बताई थी, फिर भी मैनेजमेंट जो है वो उसमें सुधार नहीं करवा रहा था और इसलिए बॉयलर ब्लास्ट कर गया और 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा? पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि बॉयलर में कुछ गड़बड़ी थी, अगर वो गड़बड़ी को दूर कर दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और 7 लोगों की मौत हुई और इस कदर दर्दनाक मौत हुई कि उनके जो पूरा बॉडी है उसका चिथड़ा उड़ गया। उनके बॉडी के पार्ट जो हैं वो बॉयलर के को जो टुकड़ा था उसमें अटक गया, कहीं दीवार की जो पिलर थी उसमें अटक गई थी। लेकिन जीवेश मिश्रा ने यह कह दिया कि बॉयलर में कोई दिक्कत नहीं थी, ऑपरेशनल फॉल्ट था। और यह भी कहा कि मई 2020 में मेंटेनेंस हुआ था। लेकिन पुलिस अधिकारी ने यह कहा था कि 2020 में जो मेंटेनेंस हुआ था वो क्या वाकई में मेंटेनेंस हुआ था या सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई? तो सवाल अब उठ रहा है कि जीवेश मिश्रा जो हैं वो जांच होने से पहले ही इतना आश्वस्त होकर कैसे बोल सकते हैं कि मई में जो है मेंटेनेंस हुआ था और बॉयलर में कोई गलती नहीं थी बल्कि ऑपरेशनल फॉल्ट था। कहीं जीवेश मिश्रा कंपनी वाले को बचाने के चक्कर में कोई जल्दीबाजी तो नहीं दिखा रहे? जब जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच होने से पहले आखिर मंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? इसको लेकर अब कहीं ना कहीं मंत्री जी की फजियत हो रही है। खासकर पुलिस अधिकारी ने खुद यह बयान दिया था। आपको बता दें कि विस्फोट इतना भयानक था, ब्लास्ट इतना भयानक था कि बगल में जो है चूल्हा फैक्ट्री था, वहां की दूसरी मंजिल में जो है 15 मजदूर काम कर रहे थे। जो बॉयलर का टुकड़ा है जब वो उस मिल में बगल की फैक्ट्री में गिरा तो वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि रविवार का छुट्टी का दिन था। प्रत्येक शिफ्ट में 300 मजदूर काम करते हैं, लेकिन रविवार को मात्र 25 लोग थे और उन 25 लोगों में 7 लोगों के चिथड़े उड़ गए, वहीं 12 लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी। हालांकि सरकार की तरफ से 4 लाख मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर कंपनी की लापरवाही की वजह से अगर 7 लोगों की जान गई है, जो मजदूर लगातार 6 महीने से शिकायत कर रहा था कि बॉयलर में गड़बड़ी है, लीकेज जैसे ठीक करा दीजिए, नहीं किया गया, तो फिर क्या मैनेजमेंट पर, कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन मजदूरों की जान की कीमत मात्र 4 लाख रुपए है? ऐसे कई सवाल हैं। आपको बता दें कि ये काफी दुखद घटना हुई। 12 लोग जो है इस वक्त भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो अब कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर जो राष्ट्रीय अखबार की रिपोर्ट है वो इन तमाम रिपोर्ट जो है छपी हैं और जहां पर मृतक के चचेरे भाई का साफ बयान है कि मेरा भाई डर रहा था, लगातार शिकायत कर रहा था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, काम पर जबरदस्ती बुलाया गया। तो अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये मामला तुल पकड़ेगा और जैसे ही कुछ नया अपडेट भी आएगा तो हम उससे आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।